UIDAI मतलब जो संस्था आधार कार्ड बनाती है, वो एक नई सरकारी ऐप लेकर आई है। और ये ऐप लाखों लोगों के लिए आधार कार्ड मैनेज करने का पूरा तरीका ही बदलने वाली है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। बात शुरू करते हैं उस एक आम परेशानी से, उस सिरदर्दी से जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरे होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आधार कार्ड पर बस एक छोटी सी चीज अपडेट करवानी हो और उसके लिए पूरा का पूरा दिन निकल गया? यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये नई टेक्नोलॉजी सॉल्व करने आई है। छोटी सी चीज के लिए पूरा दिन। सोचिए, पुराना तरीका तो सबको पता ही है ना? सेवा केंद्रों पर वो लंबी लंबी लाइनें, फिर वहां तक जाने आने का टाइम और खर्चा अलग, काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी, जिसका मतलब है सैलरी का नुकसान। और प्रक्रियाएं भी कितनी मुश्किल थी। सच में एक बड़ा झंझट था ये सब। तो चलिए अब देखते हैं कि यूआईडीआई ने इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए क्या नया तरीका निकाला है। इसका जवाब है एक नया मोबाइल ऐप जो कहीं से भी कभी भी अपने आधार में बड़े अपडेट करने की आज़ादी देता है। मतलब अब उन लंबी लाइनों की कोई ज़रूरत नहीं। और इस ऐप को जो चीज़ सच में एक गेम चेंजर बनाती है, वो है फेस ऑथेंटिकेशन। सोचिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके चेहरे को ही आपका डिजिटल पासवर्ड बना देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पहले से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आने का झंझट खत्म। ये उन लोगों के लिए तो वरदान जैसा है जिनका पुराना नंबर या तो खो गया है या बंद हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस नए सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करें। चलिए शुरू से समझते हैं। मतलब पहली बार लॉगिन कैसे करना है। देखिए, पहली बार लॉगिन करना बहुत ही आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले नया आधार ऐप डाउनलोड करना है। ये अभी बीटा वर्जन में है। फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन यानी अपने चेहरे से पहचान करवानी है। और आखिर में आगे इस्तेमाल के लिए एक 6 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। बस हो गया। हाँ, पर चेहरे को स्कैन करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक बार में ही काम हो जाए। जैसे चेहरे पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। अगर चश्मा या टोपी पहनी है तो उसे हटा दें। चेहरे को स्क्रीन पे बने हुए सर्कल की ठीक अंदर रखना है। और जब वो सर्कल हरा हो जाए तो बस पलकें झपका देनी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 मौके मिलते हैं। अगर तीनों बार कोशिश फेल हो गई तो फिर अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इस ऐप के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा काम आने वाले फीचर पर, जो अभी लाइव है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। ऐप के सर्विसेज मेनू में जाकर अपडेट मोबाइल नंबर चुनना है। फिर वो नया नंबर डालना है जिसे लिंक करना चाहते हैं। उस नए नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करना है। फिर इस बदलाव को पक्का करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। और आखिर में जो भी सर्विस फीस है उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। और ये सर्विस फीस कितनी है? बस 75 रुपीज़। हर अपडेट रिक्वेस्ट के लिए 75 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। पेमेंट होते ही स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। साथ ही एक रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जनरेट होगी। इस स्लिप पर एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN लिखा होगा। ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से अपने अपडेट का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। अब बात आती है टाइम की। तो जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट होती है वो तुरंत UIDAI के पास चली जाती है। आमतौर पर 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक का समय भी लग सकता है। अच्छा, तो मोबाइल नंबर की बात तो हो गई, पर क्या ये ऐप बस यहीं तक सीमित है? भविष्य में और क्या-क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट की सर्विस तो अभी चालू हो चुकी है, लेकिन नाम में सुधार, एड्रेस अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट, ये सारी ज़रूरी सर्विसेज भी बहुत जल्द आने वाली हैं। इन पर अभी काम चल रहा है। अपडेट के अलावा भी इस ऐप में अभी कई बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे एक नए लुक वाला डिजिटल आधार कार्ड जिसे फ़ोन में रखा जा सकता है। सुरक्षित QR कोड शेयरिंग का ऑप्शन भी है। और एक बहुत काम का फीचर है जिसमें सिर्फ चुनी हुई जानकारी ही शेयर की जा सकती है, जैसे सिर्फ नाम या सिर्फ फोटो। और हाँ, मास्क्ड आधार का ऑप्शन तो है ही। तो कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि आधार सेवा केंद्रों पर लगने वाली वो लंबी लंबी लाइनें अब शायद गुजरे जमाने की बात होने वाली हैं। इस टेक्नोलॉजी का असर बहुत बड़ा हो सकता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं,
क्या ये जो डिजिटल बदलाव हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारे फिजिकल आधार सेंटर्स के अंत की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।